स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार नॉलेज विथ रवि के इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बेस्ट होंगे, अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छे से नॉलेज स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह एक ऐसा टॉपिक है, यदि आप लिखते हैं तो आपकी लिखावट को सुंदर बनाता है। और कहीं भी यदि आप कॉमा लगाना था वहाँ खड़ी पैर लिख देते हैं, और यदि कहीं कॉमा नहीं था वहाँ पर दे देते हैं। ऐसे कर करके जिसमें बोधक चिन्ह का प्रयोग करना था आप दे देते हैं खड़ी पाई। यानी चिन्हों का नॉलेज, चिन्ह का नॉलेज इस वीडियो में होगा। यदि आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, पत्र लिखते हैं या कहीं कोई आपको ऐसा पत्र लिखना है जहाँ चिन्ह को देखते हुए लिखना है, यानी हर एक चीज़ आपको लिखावट का ज्ञान एक प्रकार से समझिए। एक ऐसा टॉपिक है जिसको कर लेने से आप अच्छा से लिख पाइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और 2 लोगों को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12th के बैच पर बहुत काम हो रहा है। बहुत जल्द, यूँ कहें कि बहुत जल्द हम लोग 12th का बैच भी लाएंगे। और डेली, जैसा कि आप लोग जिस दिन से चैनल खुला है आप लोग देख रहे हैं कि डेली हम लोग सोना नहीं भूल रहे हैं, लेकिन वीडियो डालना भी नहीं भूल रहे हैं। यानी आप लोगों के लिए खाना खाना जैसे नहीं भूल रहे हैं हम लोग डेली, वैसे वीडियो डालना नहीं भूल रहे हैं। यानी जैसे सुबह हुआ एक वीडियो अपलोड, जैसे अगला सुबह हुआ एक वीडियो अपलोड, यानी डेली एक ना एक वीडियो जा रहा है आपके पास। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अब हम लोग कितने, मतलब कि ऐसा नहीं है कि फ्री में है तो हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूरा एकदम आपका फोकस है, पेड बैच से भी ज़्यादा फोकस है भैया। बिल्कुल मुफ्त 12th का बैच पर काम बहुत हो चुका है, कुछ काम बचा हुआ है जिसको लेकर हम लोग लंच नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो आप लोग कहिएगा कि ऐसे ही आगे मुंह उठाकर पढ़ाने का कुछ कंटेक्ट है ही नहीं। तो उसके लिए जैसे देखिए, झोपड़ी बनाने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन माहौल का निर्माण करता है तो बहुत टाइम लगता है। तो वैसे देखे होंगे जैसे ताजमहल 17 वर्ष में बना था, ऐसे ही कर करके हम लोग 12th का जो बैच लॉन्च कर रहे हैं, इसमें क्या है ना कि पूरा कंटेंट आप लोगों के लिए PDF, आप लोगों के लिए हर एक लेक्चर का फॉर्मेट, मतलब कि हर एक चीज़ पहले कंप्लीट होगा तो ही आप लोग के सामने हम बोलेंगे कि आज से 12th का बैच स्टार्ट हो गया है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह यानी आपको चिन्ह का नॉलेज हो जाएगा, और आप कहीं भी रहिएगा तो आपको लिखावट को कोई काट नहीं सकता है। कहीं भी ऑफिस हो या कहीं भी यदि आपको पत्र लिखना है या कुछ भी लिखना है, तो चलिए इस समझते हैं विस्तार से। देखिए विराम चिन्ह क्या होता है। सबसे पहले हम हेडिंग समझेंगे कि विराम का मतलब क्या होता है, यानी विराम का मतलब क्या होता है। चलिए ध्यान से सुनेंगे। लिखेंगे विराम, विराम नाम से ही क्लियर है। विराम इसका मतलब होता है रुकावट। विराम का क्या मतलब होता है? रुकावट। कहाँ रुकिएगा? स्टेशन पर? नहीं भैया, स्टेशन पर नहीं रुकना है। कहाँ रुकिएगा? घर पर? नहीं, बताते हैं कहाँ रुकिएगा। देखिए विराम का मतलब तो समझ लिए क्या होता है, रुकावट होता है। तो आइए इसको विस्तार से बताते हैं, इसका डेफिनेशन बताते हैं। तो चलिए विराम लिखेंगे। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह किसे, आप लोग लिख लीजिएगा किसे कहते हैं। यदि इतना पर समझ जाते हैं तो ऐसे करके देखिए, ये भी एक प्रकार का चिन्ह हम दे दिए ना, हमको नॉलेज है तो दे दिए, नहीं तो कई लोग एरो दे देते हैं। भैया नॉलेज है चिन्ह का तो चिन्ह न देंगे जी। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कुछ आता ही नहीं है, जहाँ मन तहाँ एरो देते रहेंगे, ऐसा नहीं। इसीलिए इस वीडियो को देखिए और दोस्तों को भी भेजिए जिनको चिन्ह का नॉलेज नहीं है, उसको ये कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम ये चिन्ह दे दिए, इसका भी बताएंगे इसी वीडियो में। चलिए विराम चिन्ह क्या होता है, लिखिए हमारे साथ लिखते जाइए और नोट बनाते रहिएगा। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। जैसे कि आप लोग पहले से हम लोग को जानते हैं, फर्स्ट वीडियो नहीं है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। देखिए विराम चिन्ह वाक्यों में, लिखिए हमारे साथ, वाक्यों में रुकने के लिए, रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह
कहते हैं। यानी वाक्यों में रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। इससे ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि वाक्यों में रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। लगने से कोई दिक्कत नहीं है, मेन बात क्या है, रुकने के लिए। इतने याद रखिएगा, समझ जाइएगा। देखिए बुक में ऐसे भी दिया गया है, हम बुक भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग तो अपने नोट से पढ़ाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बुक से नहीं पढ़ाते हैं। सब कुछ हम लोग देखते हैं आपके लिए, किधर से आपको इजी वे में बता सकें, यानी किधर से भी हम इजी तरीका से बता सकें। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वाक्यों में रुकने के लिए जिस लगाए गए चिन्हों को, वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो लिख लिए होंगे। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या हमारे साथ लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो चलिए ये लिखेंगे, ये यानी विराम चिन्ह ये निम्न होते हैं। निम्न मतलब इसका कोई ऐसा नहीं है कि 5 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं, ऐसे नहीं। जितना पढ़ते जाइएगा हम कुछ स्पेशल बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट वो बताएंगे। ऐसे आप लोग कहिएगा तो 2-4 एक्स्ट्रा भी बता देंगे। ये निम्न होते हैं। और वे निम्न कौन है, देखिए फर्स्ट लिखिए। फर्स्ट हम आप लोग को बता रहे हैं, फर्स्ट कौन सा है। तो फर्स्ट में हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जैसे विस्मय बोधक चिन्ह सुने होंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह सुने होंगे, योग चिन्ह सुने होंगे, विवरण चिन्ह सुने होंगे, और एक खड़ी पाई। तो खड़ी पाई को क्या कहा जाता है पता है आप लोगों को, बताइए तो। खड़ी पाई को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो खड़ी पाई को कहा जाता है पूर्ण विराम चिन्ह। क्या कहा जाता है, पूर्ण विराम चिन्ह। इंपोर्टेंट है सभी। तो देखिए पूर्ण विराम चिन्ह यानी इसको क्या कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, खड़ी पाई। हम आप लोगों को ऐसा लैंग्वेज में बताएंगे जिससे आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि ये क्या बोल रहा है सर, हमको समझ में नहीं है। जैसे हम पूर्ण विराम बताए तो इसको क्या बता दिए, खड़ी पाई। तो ये कैमरा में नीचे नहीं आ पा रहा अच्छा से, आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे। देखिए लिखिए, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग जब वाक्य, ऊपर लिख दे रहे हैं, इसका प्रयोग जब वाक्य इसका प्रयोग जब वाक्य, इधर से लिख रहे थे ना, पूरा हो जाता है तब किया जाता है। किसका प्रयोग, पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई का। इसको अच्छा से लिख देते हैं। देखिए पूर्ण विराम चिन्ह यानी खड़ी पाई, इसका प्रयोग जब वाक्य पूरा हो जाता है तब किया जाता है। यानी जब कोई भी वाक्य पूरा हो जाता है तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने खाना खा लिया, लिखेंगे एग्जाम्पल में क्या बोला, हमने खाना खा लिया। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हमने खाना खा लिया, तो हम खाना खा लिए, तो ऐसे लग रहा है आप लोगों को तो वाक्य पूरा हो गया, हमने खाना खा लिया। यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, खड़ी पाई यानी पूर्ण विराम। सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए, मोहन पटना गया, ये वाक्य पूरा हो गया। और लिखिए, राम रोज पढ़ता है। आप लोग भी डेली पढ़िए, राम की तरह पढ़ता है। पढ़ाई ही सब कुछ है बच्चा, समझे ना। राम डेली पढ़ता है।
तो यहाँ पर सभी वाक्य में आप लोग देखे होंगे तो हम खड़ी पाई यूज किए हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। ये क्या है, सारा वाक्य पूरा हो चुका है, इसीलिए हम यहाँ पर किसका यूज किए हैं, खड़ी पाई। एक बार फिर से, जब वाक्य पूरा हो जाता है तो उस वाक्य में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, यानी खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर बोलिए तो, खड़ी पाई का प्रयोग कहाँ कर किया जाता है? वीडियो को पॉज कीजिए और हमारे साथ बोलिए, खड़ी पाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वहाँ पर खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, चालू करते हैं 2 मिनट पढ़ते हैं फिर बंद कर देते हैं। अधगल गगरी छलकत जाए, आप सुने होंगे कहावत, तो आधा ज्ञान नहीं लेना है, समझे ना। पूरा वीडियो को देखिए, फुल नॉलेज लीजिए और आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। तो अधगल गगरी छलकत नहीं जाए, पूरा गगरी में पानी लीजिए, पूरा नॉलेज लीजिए और पूरा वीडियो को देखिए और पूरा नॉलेज लेते रहिए इस चैनल से। तो पूरा वीडियो देखेंगे आप लोग, इसमें आप ही लोगों का ना फायदा है। आधा अधूरा पढ़ाई किया जाता है ये। देखिए, आधा पेट खाना खाने सुनते, किसी को सुने हो कि आधा पेट खाया है, लेकिन हमारा मोटो यही है कि आधा रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। आप लोग सुने हैं, बस अपने आप पर भी फॉलो कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आपसे नर्म निवेदन है, एक टीचर होके ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? आपके भलाई के लिए कर रहे हैं, नहीं तो हम तो अपना फुल वीडियो बना रहे हैं, आप लोग फुल देखिए। आइए, जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी खड़ी पाई। और जैसे हमने खाना खा लिया, तो ये वाक्य क्या है, पूरा हो गया है, इसीलिए खड़ी पाई लगाया है। और यहाँ देखिए खड़ी पाई, यहाँ भी खड़ी पाई, क्योंकि ये तीनों वाक्य क्या हो गया, पूरा हो गया। आप लोग भी अपने से लिख सकते हैं, जो वाक्य लगेगा कि पूरा हो गया वहाँ पर क्या किसका प्रयोग कीजिएगा, पूर्ण विराम चिन्ह का। ये दूसरा पार्ट देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट वही बताएंगे। यदि आप लोग को लगेगा कि और 2-4 चिन्ह सर आप ऐसे एक भी चिन्ह हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा आप लोगों को दिल में होगा कि सर ये भी चिन्ह बता दिए होते तो अच्छा रहता, तो आप लोग कमेंट में भेज दीजिएगा कि सर इस चिन्ह का भी प्रयोग पढ़ा दीजिए, समझा दीजिए। ऐसे हम अपने से पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को पूरा दे दिया जाए कंटेंट, पढ़ाई में कंजूसी नहीं। तो इसका दूसरा प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, विराम चिन्ह का दूसरा चिन्ह क्या है। तो सबसे फेमस है वो है, आप लोग तो जानते होंगे, कोमा। कोमा आप लोग जानते हैं? लिखिए, कोमा का प्रयोग, कोमा नहीं कहा जाता है। ये नहीं कि कोमा को कॉमा कह दीजिएगा, नहीं कहा जाता है। कोमा का असली नाम जान लीजिए आज। कितने लोगों को भी पता नहीं होगा कोमा का भी दूसरा नाम होता है। हाँ मेरे भाई, कोमा ऐसे बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। कोमा को देखिए क्या कहते हैं, सुनिए। दूसरा अल्प विराम, यही है हमारा कोमा, जिसको आप लोग कहते हैं कॉमा। ऐसे देते हैं ना, यही है कॉमा। इसका प्रयोग जान लीजिए, बस बचपन से सुने हैं कि कोमा यहाँ लगता है, तो वास्तविकता क्या है, यानी कोमा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। पढ़े लिखे रहिएगा तो गलती कभी नहीं कीजिएगा। लिखिए, हमारे साथ नोट्स बनाते रहिए। जब वाक्यों में थोड़ी देर, जब वाक्यों में थोड़ी देर के लिए प्रयोग की मतलब रुकते हैं, तो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा मार्कर में इंक कम है तो दूसरा मार्कर हम चेंज कर ले रहे हैं। आप लोगों के लिए 5-5, 10-10 मार्कर रखे हैं यहाँ पर, समझे। ये खत्म हुआ तो इसका यूज करेंगे, ये खत्म हुआ तो इसका यूज करेंगे। तो लिखिए, बोल रहे हैं हम, जब वाक्यों में थोड़ी, देखिए कितना अच्छा मार्कर है, थोड़ी देर के लिए रुका जाता है। जब वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुका जाता है, वहाँ अल्प विराम मतलब कॉमा, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया
जाता है। जब वाक्यों में थोड़ी देर के लिए रुकिएगा तो वहां पर किस चीज का प्रयोग कीजिएगा? पूर्ण विराम। नो, पूर्ण विराम जब वाक्य पूरा हो जाएगा तब। ध्यान से सुनिए, जब वाक्य पूरा हो जाएगा तो पूर्ण विराम। अरे भाई नाम में क्लियर है, पूर्ण। पूर्ण मतलब पूरा, पूर्ण मतलब पूरा, अल्प मतलब कम, अल्प मतलब थोड़ा। अल्प का मतलब ही होता है थोड़ा। जैसे हमने कहा आपको फुल कप यानी पूर्ण कप चाय पिलाया, और यदि कह दे कि आपको अल्प अल्प चाय पिलाया, अल्प मतलब थोड़ा चाय पिलाया, अल्प का मतलब होता है थोड़ा। तो हम लिखे है ना यहाँ, जब वाक्यों में थोड़ी देर के लिए रुका जाता है तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कॉमा। और वैसे ही पूर्ण मतलब होता है पूरा, यानी जब वाक्य पूरा हो जाएगा तो पूर्ण विराम का, और जब वाक्य थोड़ी देर के लिए रुकिएगा तो अल्प विराम यानी कॉमा। ध्यान से सुनिए, जब वाक्य पूरा हो जाएगा यानी कंप्लीटली, अब जैसे हमने कहा हमने खाना खा लिया तो ये वाक्य कंप्लीटली पूरा है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पूर्ण मतलब होता है पूरा, अल्प मतलब होता है कम यानी थोड़ा। समझे? ये नाम से क्रियल है। देखिए याद करने का ट्रिक, जिसमें पूर्ण लगा होगा तो पूर्ण का मतलब हम बता रखे पूरा, यानी जब वाक्य पूरा होगा तो बोलिए पूर्ण विराम, और जब वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकेंगे तो अल्प विराम। अल्प का मतलब क्या बताया है? क्या बताया है? कम, थोड़ा। अल्प का मतलब कम या थोड़ा। यानी आपको हाफ कप चाय मिला तो क्या कहिएगा कि हमको तो हाफ मिला, यानी अल्प मिला है, थोड़ा मिला। मत कह दीजिएगा पूर्ण मिला। पूर्ण का मतलब होता है पूरा भरा हुआ रहेगा कप तब। समझे? तो कप से याद रखेंगे सर हमको हाफ कप चाय पिलाए थे, नहीं, पहले फुल कप चाय पिलाए थे, और फिर हम दूसरे दिन याद करके नहीं गए थे, हाफ ही कप चाय मिला था हमको। अब फर्स्ट दिन हमको पूरा पूरा सुना दिए थे तो हम खुश हो गए थे आप लोग पर, और पूरा एक कप यानी पूर्ण कप हम आपको चाय पिलाया था। और अगले दिन आप क्या किए थे? कंजूसी कर दिए थे पढ़ाई में, तो थोड़ा याद करके आए थे, तो इसीलिए हम थोड़ा चाय पिलाया आप लोगों को, आधा कप यानी अल्प पिलाए। देखिए क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। अल्प मतलब होता है थोड़ा या कम, और पूर्ण मतलब 1000 बार बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं, पूर्ण मतलब पूरा। यानी जब वाक्य पूरा हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा? पूर्ण विराम। और यदि जब वाक्य कम यानी थोड़ी देर के लिए रुकिएगा तो अल्प विराम। इसका एग्जाम्पल देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा 100%। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे देखिए राम, एग्जाम्पल लिखिए मेरे साथ, लिखते रहिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, राम, और यहाँ पर अल्प विराम लगा दिए यानी कॉमा। राम, रोहित और सीता बाजार गए। यहाँ पर तो खड़ी पे लगेगा, क्यों? क्योंकि वाक्य पूरा है। और यहाँ पर क्या लगा है? ध्यान से देखिए, अल्प विराम, यानी यहाँ पर देखिए थोड़ी देर के लिए हम रुके हैं कि नहीं? राम, रुके, थोड़ा देर रुके कि नहीं? राम कॉमा, यानी थोड़ी देर रुके। राम, रोहित और सीता कहाँ गए? बाजार गए। दूसरा सेंटेंस देखिए, सोनू कॉमा रवि और अफजल घर गए। यहाँ देखो मेरे भाई, यहाँ और यहाँ देखो, ये दोनों क्या है? पहचानते हैं इसको? पहचान गए? अल्प विराम। समझे? ये और ये यहाँ पर तो देख ही रहे हैं, अल्प विराम, यानी समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। हालांकि इतना से क्लियर हो गया। देखिए कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, एग्जाम्पल हम कितना लिखवाएंगे? आप हजारों एग्जाम्पल बना दीजिएगा। यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप 50 भी एग्जाम्पल करा देंगे, 200 भी एग्जाम्पल करा देंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। और यदि कंसेप्ट क्लियर है कि सर बताए थे अल्प मतलब कम यानी थोड़ा, यानी थोड़ी देर के लिए वाक्य में रुकेंगे तो अल्प विराम। और यदि सर बताए थे पूर्ण मतलब फुल कप यानी पूरा, जब वाक्य में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगला चिन्ह देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। एग्जाम्पल भैया आप कितना भी देखो,
ले सकते हो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना तो हम वही तो बोले 200 भी करा देंगे तो आपसे कहीं भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, इतना ट्रिक लाए अल्प मतलब कम, थोड़ा और पूर्ण मतलब कब भरा हुआ है, ऐसा ऐसा ट्रिक आप लोग के लिए लाए हैं। फिर भी आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, दोस्तों को साथ बताइए। और 12th का बैच बहुत जल्द आएगा, उस पर काम चल रहा है। वही बोले कि झोपड़ी बनने में टाइम नहीं लगता है, महल बनने में टाइम लगता है, तो आप लोग समझ रहे हैं। और 12th का बैच आएगा और उस बैच का नाम आप लोग को हम बता दे रहे हैं, यूनिक बैच है। उस बैच का नाम क्या है? यूनिक है, और आप लोगों को यूनिक बना दिया जाएगा। कोई भी बच्चा जो यूनिक बैच में यदि पढ़ रहा है तो हम गारंटी देते हैं भैया, हम तो उसको हम फर्स्ट डिवीजन, जो गांव में बोला जाता है ना कि फर्स्ट है, फलाना का लड़का फर्स्ट है, भैया फर्स्ट तो लिख दो, हम व्हाइट पेज पर लिख के दे देंगे तो इस बंदा को फर्स्ट लाएंगे। यानी जो यूनिक बैच में आ गया उसको फर्स्ट आना ही आना है। और टॉप तो हमारा ही क्या है, इच्छा है कि हमारा स्टूडेंट टॉप आए। किस शिक्षक का इच्छा नहीं रहता है कि हमारा स्टूडेंट टॉप है? सारे शिक्षक अच्छे होते हैं, सारे शिक्षक का यही मोटो होता है कि हमारा विद्यार्थी जितना हो सके उतना अच्छा कर। देखिए, ये बोला जाता है कि हम लोग टीचर हैं और स्टूडेंट का कोई भला सोचता है पड़ोसी, पड़ोसी कभी नहीं सोचेगा, बस टीचर और आपके माता पिता, यही दो एक ऐसे सार्वभौमिक सत्य हैं जो स्टूडेंट के बारे में अच्छा सोचते हैं। बाकी पड़ोसी तो कहबे करेगा कि आपका लड़का फेल है, लेकिन हम लोग के साथ जुड़िए ना, फर्स्ट का गारंटी और टॉपर अपने बल पर देंगे। आइए इधर अगला चिन्ह को देखते हैं, नहीं तो कहिएगा सर बात करते हैं। देखो मेरे भाई, बात करना ये हमारा ये काम नहीं है। देखिए, दिन भर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं तो बनता है कि आप लोगों को बताएं, जो मेहनत करता है वही बोलता है, समझ गए ना। आइए थर्ड देखते हैं चिन्ह। तो आप लोग को अल्प विराम पूर्ण विराम समझा दिए। अब एक प्रश्नवाचक चिन्ह, जो आप लोग को प्रश्न हम डेली देते हैं उसमें हम हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना, तो उसका भी प्रयोग आज सीख ही लीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? लिखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब क्या होता है? डेली हम आप लोग को प्रश्न देते हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ऐसा चिन्ह सर लगा देते हैं, क्या चिन्ह है इसका मतलब नहीं समझ आता, अच्छा से दे देते हैं। ऐसा चिन्ह हम लगा देते हैं आप लोग के लिए प्रश्न के लास्ट में, तो आप लोग सोचते होंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह ये क्या है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह, समझ गए ना। आज से इसको क्या बोलिएगा, कंफ्यूजन दूर, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो लोग समझेंगे कि नहीं बंदा पढ़ा लिखा है। और अल्प विराम को कॉमा नहीं बोलना है, सॉरी कॉमा को अल्प विराम नहीं बोलना है, नहीं कॉमा को अल्प विराम ही बोलना है, कॉमा नहीं बोलना है। और खड़ी पै को खड़ी पै कैसा लग रहा है, खड़ी पै, बट क्या बोलना है, पूर्ण विराम बोलना है, तब सामने वाले को लगेगा पूर्ण विराम, आपसे कहेगा कि भाई दम पढ़ा है। तो आइए, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये भी याद हो जाएगा। जैसे उसके लिए ट्रिक लाए, इसके लिए भी लाए। जब वाक्यों में प्रश्न किया जाए या पूछा जाए, दोनों हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए कोई। जब वाक्यों में प्रश्न किया जाए तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्यों में प्रश्न किया जाए या प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का। तो आइए इसको ध्यान से समझते हैं, इसका भी एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि दो को हम लोग ने पढ़ रखा है। तो आइए एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए, ये नाम से भी क्लियर है कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है। देखिए, तुम क्यों वीडियो को यह देखिए, आप लोग को भी नहीं समझ में आ रहा था हिंदी में, इसलिए हमने
इंग्लिश कर दिए। देखिए जिस भाषा में समझिएगा, जहाँ लगेगा कि थोड़ा इंग्लिश बोलना है वहाँ पर हम बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बोलना है कि एग्री बोलना है, यदि आप एग्री से समझते हैं तो एग्री बोलेंगे, यदि सहमति से समझते हैं तो सहमति बोलेंगे। तो हमें लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को यह वाला क्लियर होगा। तुम क्यों वीडियो को लाइक नहीं करते हो? तो यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पे। तुम 2 बार हो गया, आप लोग लिख लीजिएगा, जितना मर्जी उतना एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, हम थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। राम कहाँ गया है? प्रश्न पूछ रहे हैं, यहाँ भी प्रश्न पूछे हैं, रियल में प्रश्न पूछेंगे। तुम वीडियो क्यों नहीं लाइक करते? देख रहे हो कि सर गर्मी में आप लोग को भी पता है कि पंखा चलाएंगे तो वीडियो डिस्टर्ब होगा, इसीलिए हम लोग इतना गर्मी में आप लोग के लिए वीडियो शूट करते हैं। अपना कष्ट हम नहीं बता रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं। तुम क्यों वीडियो को लाइक नहीं करते? दूसरा क्या है? राम कहाँ गया? यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। एक और लिख लीजिए, दिखेगा तो दिखेगा, नहीं तो आप सुन लीजिएगा। और देखिए, सीता कहाँ, नहीं सीता कैसे पर भी एक एग्जाम्पल हो जाए। कैसे सीता कैसे राम को बुलाई? हम पूछ रहे हैं कि सीता कैसे राम से बुलाई? राम से तो कल ही झगड़ा की थी, अपने बर्थडे पे बुला लिया क्या? सीता कैसे राम को बुलाई? यहाँ पर भी हम क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न, यानी क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब करके प्रश्न पूछा जाएगा, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जहाँ पर क्यों, कैसे, कहाँ ये सब लगेगा और वहाँ पर प्रश्न लगेगा कि किया जा रहा है, ये सब यदि वाक्य में आ जाता है ना, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब कब, ये सारा क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए ही प्रयोग किया जाता है। समझे? तो आइए प्रश्नवाचक चिन्ह को फिर से एक बार, जब वाक्यों में प्रश्न किया जाता है या जहाँ लगेगा कि वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, वहाँ पर लास्ट में क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। तुम वीडियो क्यों लाइक नहीं कर रहे हो? आप पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। और राम कहाँ गया पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रश्न किया जा रहा है, तो क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। सीता कैसे राम को बुला ली? भाई कल ही तो दोनों झगड़ा किया था, अपने बर्थडे पे बुला ली फिर से गिफ्ट के लिए। देख रहे हो ना, लड़की सब बहुत चालाक होती है। जैसे ही उन लोग का लगेगा ना कि इसको तो बुलाना चाहिए, ये हमारे लिए ज़्यादा बर्थडे पे दे सकता है गिफ्ट बड़ा, तो झगड़ा बिक्री रहेगी ना तो दूसरे से बुला लो उसको। जानती ही है कि गिफ्ट महंगा वाला लाएगा। तो आइए हम लोग 4th पार्ट को देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सारे पार्ट्स को पढ़ते जा रहे हैं, ध्यान से पढ़ते जा रहे हैं, और वीडियो को पॉज कर करके पूरा लिखते जाइएगा। देखिए हम लोग पार्ट 3 तक देख चुके हैं, एक बार रिवाइज करा देते हैं, और उसके बाद हम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में पूरा ये चैप्टर को ईड करने का हम प्रयास करेंगे। यदि हो जाता है तो अच्छा बात है, नहीं होता तो पार्ट 3 आएगा। यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी पूरा विराम चिन्ह को एक एक नहीं बता देंगे तब तक हम वीडियो बनाते रहेंगे इस पर। समझे? तो पहला हम बताए थे पूर्ण विराम चिन्ह, यानी जब वाक्य में पूर्ण यानी पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, तो वहाँ पर लास्ट में यानी वाक्य के लास्ट में पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम का बोलचाल की भाषा क्या? खड़ी पाई। आप लोग बोलते हैं यहाँ खड़ी पाई नहीं दिया है, तो वही। और दूसरा हम बताए जब वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुका जाएगा, वहाँ पर अल्प विराम। अल्प मतलब आधा कप यानी थोड़ा कप, यानी जब वाक्य में थोड़ा देर रुका जाएगा तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और अगला बताया प्रश्नवाचक, नाम से ही क्लियर है, जब वाक्य में प्रश्न किया जाए या जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम कहाँ गया, तुम क्या कर रहे हो, तुमने उसे क्यों मार दिया, तुमने उसका कपार क्यों उखाड़ दिया, ये सारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन किया जा रहा है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।